नमस्कार। भृगु नंदी नाड़ी के ज्योतिष सूत्र में आज सीरीज 10वां भाग आपको हम बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि याद करें। याद करने से ही आप कुंडली में लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ याद करिए, कुछ कुछ लगाइए। तो कुंडली में अगर शनि 7वें भाव में हो, 7वां भाव आपके पति पत्नी का है और पार्टनर का है, व्यवसाय का है। 7वें भाव में हो तो उसके पार्टनर को डिप्रेशन होगा। शनि बहुत ही धीरे चलने वाला प्लेनेट है। यहाँ पर शनि जो है अच्छा नहीं माना जाता। वैसे ससुराल से मानदान मिलता है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि सप्तम में हो तो ससुराल से नफरत होगी, ससुराल वाले उसको प्रेम नहीं करेंगे। अगर शनि बैठा है तो अच्छा मान सम्मान मिलता है। राहु प्रथम भाव राहु प्रथम, दूसरे या पंचम में हो तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दांतों में ठंडा पानी लगेगा। ठीक। राहु पहले भाव का मेन गेट आवाज करता हुआ होगा। जिसका भी राहु प्रथम भाव में होगा उसके घर का गेट आवाज करता हुआ होगा। राहु अगर आपके 7वें भाव में है तो यहां संभल के रहिए। आपका दोस्त आपका पैसा खा सकता है, आपका दोस्त आपको धोखा दे सकता है, आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। ठीक। राहु 7वें में अगर है तो सूर्य या गुरु तीसरे भाव में हो, सूर्य या गुरु तीसरे भाव में होगा तो उसकी जिंदगी बहुत ही स्ट्रगल भरी होगी। अगर जिसकी भी कुंडली में सूर्य हो या गुरु हो तीसरे भाव में तो परेशानियां रहता है। शुक्र प्लस चंद्रमा जिसके भी कुंडली में इकट्ठा है, ये लोग दूसरों से जलन की भावना रखते हैं, जलस भावना रखते हैं। ठीक। ऐसे लोग दूसरों से जलनशील होते हैं। शुक्र चंद्रमा। गुरु 4th हाउस में हो, चौथे भाव में, बुध 5वें भाव वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा बहमी होता है। जिसके भी गुरु चौथे में हो और बुध 5वें वाले बहमी होते हैं। चंद्र प्लस केतु किसी भी भाव में हो। ठीक है। चंद्र केतु अगर कहीं भी आपकी कुंडली में है तो कोई भी काम करेंगे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट कोई दूसरा ही ले जाएगा। शनि पहले या राहु 12वें में हो, शनि पहले भाव में हो और राहु 12वें में हो तो किसी की भलाई ना करें, नहीं तो जूते ही पड़ेंगे और धोखा खाएगा। भृगु ऋषि के सूत्र। शनि पहले में हो और राहु 12वें में हो, शनि से 12वें में पिछले भाव में, तो किसी की भलाई न करें, नहीं तो जूते ही खाओगे। ठीक है, और धोखा भी पाओगे। राहु मंगल अंगारक योग अगर कहीं भी है तो मैंने पीछे भी बताया कि पैरालाइज हो सकता है या तो बवासीर होगा, दोनों में से एक होगा ही। यहाँ दिया है कि बवासीर अवश्य होगा। चलिए पैरालाइज हट जाए, बढ़िया है। राहु दूसरे भाव वाला फास्ट फूड का शौकीन होता है, फास्ट फूड खाने में अच्छा लगता है उसको, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीज। केतु अगर दूसरे भाव में है तो किसी की सलाह बिल्कुल भी ना ले, अपने मन मुताबिक काम करें, नहीं तो हर काम आपका खराब हो जाएगा। अगर केतु दूसरे में है तो वैसे भी केतु जिसके भी दूसरे में होते हैं उसकी जबान बहुत तीखी होती है, उससे किसी से बनती भी नहीं है। केतु 2 में, दूसरे भाव में हो, छठे भाव में हो और 10वें भाव में हो, ऐसे आदमियों को बिना बोलने वाले जानवर का सेवा करनी चाहिए, जैसे कुत्ते हैं, गाय हैं। ठीक है, चींटियां हैं, बहुत से हैं जो ना बोलते हो, उनकी सेवा करेंगे तो केतु अच्छा रहता है। केतु का सिर नहीं है। ठीक है, खराब हो जाएगा। सूर्य अगर चौथे भाव वाला बहुत कंजूस होता है,
जिसके भी कुंडली में सूर्य चौथे भाव में होगा वो कंजूस होगा, खर्च नहीं करेगा, जहाँ से रिटर्न वापस आएगा वहीं पर खर्च करेगा। फालतू के पैसा, व्यवस्थित पैसा बिगाड़ेगा नहीं हो। ठीक है। सूर्य चौथे भाव वाला कंजूस होता है। सूर्य चौथे भाव में, चौथा भाव चंद्रमा का है, रानी का है। सूर्य अपने घर के अंदर खर्च कम करेगा, कंजूस होगा, और जहां खर्च करेगा वहां से जिससे वो रिटर्न हो। गुरु अगर 12वें भाव में होगा तो घर के पास स्कूल, मंदिर, कॉलेज होना लाजमी है, होगा ही होगा। सूर्य जिस भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में होगा, ठीक है, उसके बोलने की वजह से ही परेशानी आएगी उसके ऊपर। ठीक है। जिसके सूर्य प्रथम हाउस में होगा उसके बोलने की वजह से ही वो परेशानियों में रहेगा। वर्कलोड अधिक रहता है, सिर में दर्द या भारीपन रहेगा, काम का बोझ जल्दी थका देता है, और आपके बोलने की वजह से आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप स्पष्टवादी हैं, निष्पक्षता आप, ठीक है, निष्पक्षता आप में है और आप निष्पक्ष बोलने वाले होते हैं। तो आज के युग में जो भी निष्पक्ष बोलेगा, साफ सुथरा बोलेगा, उससे किसकी बनेगी। अच्छा, सूर्य प्रथम में है तो सूर्य यहाँ का, लाल किताब भी कहती है, सूर्य का पक्का घर होता है। सूर्य शरीर, पहला घर शरीर होता है। सूर्य राजा है, सरकार है, आपके ऊपर उसका प्रभाव रहेगा भाई। तो आप गलत कहाँ बोले, राजा ही गलत बोलेगा तो कैसे प्रभाव करेगा। तो 10वां भाव आज भाग का आपका मैंने बताया कि ज्योतिष सूत्र में भृगुनंदी नाड़ी का। इस सब चीज़ों को याद करना है, बार बार सुनिए तभी आपको याद होगा। याद करेंगे और भी सूत्र मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार।